मैं विवेक मैं विवेक सीता विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईटी कोडिंग पार्क पे। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं जो ज्वाइन हुए हैं अभी मेरे साथ, तो उनका स्वागत है मेरे चैनल आईटी कोडिंग पार्क पे। ये जो वीडियो है ये मेरे चैनल आईटी कोडिंग पार्क पे भी रहेगा, ठीक है। और लाइव सेशन तो रहेगा, लाइव सेशन जो हम लेंगे रोज 11 बजे रात से में ही, ठीक है। कोशिश करो ज्वाइन होने की, अभी के लिए जितने हो बहुत हो, ठीक है। तो ये बैच जो मैंने अनाउंस करा है हर एक वनडे एग्जाम में यूज होगा, हर एक वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। लाइक एसएससी का एग्जाम हो गया, एसएससी द्वारा पूछे गए कोई एग्जाम्स लाइक एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, और कोई भी स्टेट एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, ये मैथ सब में यूजफुल है। ये बेसिक है, फाउंडेशन बैच है। और इसमें मैं जीरो से लेके एडवांस तक जाऊंगा, शॉर्टकट से भी समझाऊंगा, ट्रिक जो आजकल मोस्टली बच्चे प्रिपेयर करते हैं, अपने भाई बोलते हैं ट्रिक ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ। तो वो ट्रिक का भी हम देखेंगे, ट्रिक क्या है। वैसे ट्रिक कुछ नहीं होता, वही यार दो चार लाइनों को शॉर्ट करके बता देते हैं ट्रिक की। तो पहले तो बेसिक पता होना चाहिए क्वेश्चंस का, लैंग्वेज समझनी चाहिए, तो हम पहले उस पे काम करेंगे, मोस्टली हम काम करेंगे लैंग्वेज पे, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई ये फ्री बैच है। और जितना मैं आज सिलेबस बताऊंगा, जितना मैं आज सिलेबस बताऊंगा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। लगभग 4 महीने लगेंगे इस बैच में, इस बैच को कंप्लीट होने में लगभग 4 महीने, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स हो आप दे सकते हो, इस 4 महीने के बाद आप इतने मतलब स्ट्रांग हो जाओगे, कोई भी एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम लिख सकते हो जाके आप, एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे चैनल के साथ जुड़े हो। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके जो क्लास नोट्स होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जो एक मेरा फेसबुक पेज भी है जहाँ से दो चार बंदे अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ठीक है। मैथ बाय आईटी कोडिंग पार्क ज्वाइन हो सकते हो, और ग्रुप भी है वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी है वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो आज सिलेबस देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में। पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से, कुछ चैप्टर हम अर्थमेटिक की करेंगे, उसके बाद हम एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर्स करेंगे, फिर कुछ चैप्टर उसके बाद करने के बाद फिर हम उस पर करेंगे, मतलब बहुत पैरेलली चलेंगी दोनों चीजें, ठीक है। तो दो ही चीजें हैं, मैथ को दो पार्ट में डिवाइड करा है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ओके। अर्थमेटिक में कुछ वही 10-11 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो कि मैं कराऊंगा आपको, टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और तीसरा जो होगा हमारा चैप्टर, तीसरा चैप्टर होगा पाइप एंड सस्टेंस, पाइप एंड सस्टेंस। और जो चौथा चैप्टर है हमारा वो होगा बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और पांचवा चैप्टर जो कि हमारा रहेगा, पांचवा चैप्टर परसेंटेज, परसेंटेज। और छठवां चैप्टर चैप्टर है वो रहेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लॉस। हिंदी हिंदी तो अभी यार नहीं होगी, अब वो हिंदी वो लोग दिखाते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर करके आते हैं, लाइक चैप्टर दिखा लेते हैं, हम यहाँ वहां से कर लेते हैं। मैं प्रिपेयर नहीं करा है, मैं लिख के बताऊंगा। वैसे वैसे तो बोल दूंगा टाइम एंड वर्क है, समय और कार, डिस्टेंस, दूरी और समय, पाइप एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पता ही है सारे बेसिक बेसिक चैप्टर्स हैं हिंदी में भी। जो अगर आप चाहते हैं तो मैं हिंदी में भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा,
निश्चिंत रहो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर अगला टेस्ट, फोकस करो यार, क्वेश्चन बाद में है। क्वेश्चन 8वां चैप्टर जो कि मैं कराऊंगा आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पोर्शन 9वां चैप्टर पार्टनरशिप, और 10वां चैप्टर एवरेज, एवरेज एंड 11वां कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 12वां सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 12 चैप्टर्स ये जो कि मैं डिस्कस करूंगा, 12 चैप्टर आपके साथ, ये होंगे अर्थमेटिक का पार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है एडवांस, एडवांस एडवांस मैथ में मैं आपके साथ लगभग 8-9 चैप्टर डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। और दूसरा चैप्टर जो कि होगा अलजेब्रा, अलजेब्रा। और तीसरा जो कि होगा एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। चौथा चैप्टर जो कि होगा 2D मेंसुरेशन, एंड उसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा 5वां चैप्टर होगा ट्रिकोनोमेट्री, जिसे बोलते हैं टिकोनोमेट्री, टिकोनोमेट्री, टिकोनोमेट्री। और जो 6वां चैप्टर होगा अपना वो होगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। 7वां चैप्टर, इसके 2D मेंसुरेशन के बाद आई थिंक तो 3D मेंसुरेशन इज गुड, ओके। सो अब 5वां टॉपिक रहेगा 3D, 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन क्या होता है, और उसके बाद 6वां टॉपिक है और 7वां टॉपिक है, ठीक है। और 8वां होगा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नेट ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री। और 9वां चैप्टर जो रहेगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। और 10वां चैप्टर जो कि रहेगा हमारा डेटा, डीआई, डीआई मींस डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये जो है कुछ टॉपिक, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सस्टेंस। पहला बेसिक चैप्टर होगा जो कि हमारा टाइम एंड वर्क, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके बेसिस पे हम टाइम एंड डिस्टेंस भी करें, पाइप एंड सस्टेंस एंड बोट एंड स्टीम आल्सो। दीज 4 चैप्टर्स बेस्ड ऑन, इस पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क पे। इसके बाद जो कि है परसेंटेज, बिल्कुल अलग चैप्टर है। फिर परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं लाइक प्रॉफिट और लॉस, सब डिपेंड्स है, ठीक है। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई, ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये जो ठीक है, ये जो टाइम एंड वर्क फिर है, फिर डिस्टेंस है, सस्टेंस है, बोर्ड एंड स्ट्रीम, परसेंटेज,
प्रॉफिट एंड लॉस, पीडीएफ, हाँ यार टेलीग्राम चैनल है जो हमारा, उस पे आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको इसका पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और थोड़े दिन बाद हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, फिर जैसे कि आजकल टीसीएस एग्जाम जो कि हमारे कंडक्ट करा रही है, जिससे उनका इंटरफेस है, सेम इंटरफेस मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपको वो भी जल्दी मिलेगा, फ्री मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है, इसके आप बैठ के अपने घर पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये एडवांस का हो गया, ठीक है, ये कुछ है, तो देखते हैं आज। तो आज अगर टाइम है तो हम क्यों ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आज हम दो चार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं दो चार क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बता देते हैं, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने सिलेबस में देखा है, टाइम एंड वर्क, पहला चैप्टर अपना रहेगा टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क तो बहुत सिंपल है, ये चैप्टर जो है अपना बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इससे जो कि हमारे प्री एग्जाम होता है उसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आते हैं, ठीक, 50 क्वेश्चनों में 2 या 3, और इसी बात मेंस में जो 100 क्वेश्चन में, मेंस मेंस में इससे लगभग 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेंस एग्जाम में, प्री मेंस एग्जाम। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम जब टाइम एंड वर्क पढ़ते थे, जैसे ए ने ये 10 दिन में एक काम करता है, तो कोई पूछ देता है जैसे एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम सिंपल बता देते, तो 1/10, एक दिन में वो काम 1/10 करे, इसी प्रकार बी किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/20। अब पूछ दे, अब पूछ, यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, A+B दोनों मिलके यही काम कितने समय में खत्म करेंगे, तो क्या करते थे हम, 1/10 प्लस, तो जोड़ दो 1/20, ठीक, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 20, कितनी बच जाएगा, एक हो गया, 2 प्लस 1, 3/20, ठीक है, यही एक दिन में, तो ये मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हो गया, एक काम कितने दिन में, तो टोटल हमारा काम कितना, एक, तो होगा कितना, 3/20, ठीक, 20 ऊपर, तो 20/3,
को आप सॉल्व करके लिख सकते हो लाइक 6:2/3 डी। इतने दिन में ये काम खत्म कर लिया। ठीक है, ये हो गया सिंपल अपना। उसी प्रकार ये तो रहा जब हम मतलब थ्योरेटिकल था, थोड़े थोड़े पूछते जाते थे, स्टेप बाय स्टेप करते थे। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप करते थे क्वेश्चन। लेकिन अब जो कंपटीशन की हम जब तैयारी करें तो ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हमको करना क्या होगा, हमको चलो लेते हैं। ठीक, तो हमको करना क्या है, अब जैसे कि यही काम था, सपोज मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को एक लेते हैं। जैसे ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 20 दिन में, तो हम कुछ नहीं करते थे, ए का लेते 10 दिन और बी 20 दिन। ठीक है, तो हम लगाते हैं। ठीक, 20 दिन, 15 दिन। ठीक है, तो इसी प्रकार ए कोई काम 10 दिन में, ठीक है, उसी प्रकार बी कोई काम 15 दिन में। तो कुछ नहीं करते, इनका काम का टोटल काम मान लेते हैं। जो टोटल काम कैसे मानते हैं, यहाँ पे टोटल काम मान लेंगे हम। क्योंकि टोटल काम मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 30, तो हमने टोटल काम मान लिया 30। तो अब जब टोटल काम 30 है तो ए को एक 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा 3। ठीक है, वही 15 काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में 2 काम करता होगा। ठीक है, एक दिन में 15 काम, तो 2 दिन में तो करता है इतना। ठीक है, अब ये दोनों मिल के काम कितने दिन में करेंगे, इनको दोनों मिल के कितने दिन में कर देंगे यही काम, 30 काम। तो 30 काम जब ए प्लस बी मिल जाएंगे तो दोनों काम, काम कितना है 30, और दोनों मिल जाएंगे तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। दोनों काम मिलके कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। 6 डे में इनको काम खत्म हो जाएगा। यही है अपना बेसिक, यही टाइम एंड वर्क है। पहले हम ऐसे लगाते, अब हम ऐसे अप्रोच करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अभी जैसा क्वेश्चन बताया वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, लगाओ पढ़ो इसे, समझ लो अपना। A and B can complete a work 30 days and 20 days respectively. If how many days, in how many days they together work? कुछ नहीं पूछ रहा है, अकेले अकेले काम 30 और 20 दिन में कर रहे हैं, वही अभी जो बताया था मैंने आपको वही पूछ रहा है। दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, जो अभी बताया मैंने आपको तरीका सिंपल। एक मान लो ए काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब इन दोनों कामों के एलसीएम मान लो। एलसीएम टोटल काम कितना मान लो, जो इन दोनों से डिवाइड हो, मतलब 60। टोटल काम मेरे पास 60। ठीक है, तो जो 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। एक दिन में 2 काम करेगा। बी 3। ठीक है, अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों मिलके ये कितने दिन में खत्म कर देंगे, ए प्लस बी दोनों मिलके ये काम खत्म कर देंगे
कितने दिन में? 3। टोटल काम कितना है हमारे पास? 60। इनकी एफिशिएंसी है 3 2 5, इसकी प्लस प्लस 5, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे ये? 12 डेज में। 12 दिन में ये दोनों मिलके इस काम को, 60 काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा ए ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो वाला है टाइम एक भी करना। हाँ ये लो। पढ़ो। A can do a work 2 hours. B do the 3 times of this work in 8 hours. वो इस काम का तीन गुना करता है 8 घंटे में। ठीक है। सी इन 8 hours, इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीटेड। एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 3 गुना कम 8 घंटे में, 3 गुना काम 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर इस काम को करें तो वो कितने दिनों में कर सकते हैं, पूछ रहा है। तो तीनों मिलकर काम करें, तो पहले तो दो काम करें, दो और दो, जो कि कर रहे थे कितना, ए ए काम कर रहा है 2 घंटे, 2 hours। बी जो कि काम कर रहा है कितना, बी जो कि काम कर रहा है, बी जो काम कर रहा है 3 गुना, 3 गुना 8 घंटे। ठीक है, तो एक गुना काम करेगा कितने में, 8/3 घंटे में। तीन है, यही काम यहाँ पे बोला, सेम काम। तो 8/3 घंटे में वो काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, और सी उसी काम को कितने घंटे में करा, 8 घंटे। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे जब हम, कितना आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 8। 8 एलसीएम आ गया। जब हमारे पास टोटल काम 8 घंटे है काम करना, तो 2 घंटे में खत्म होता है। इस पर 4 एफिशिएंसी, इसकी 4, इसकी 1, इसकी 1। तो इनकी इनकी जब एफिशिएंसी 1 है, 8 8 8 कैंसिल, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 3। ठीक है, तीन ऊपर जाए, 8 8 कट जाएंगे, तीन ऊपर। ठीक। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे तो टोटल काम कितना है हमारे पास, 8। तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 3 1 8। तीनों की एफिशिएंसी 8, 8 8 कट जाए, तो तीनों मिलके काम करेंगे तो ये 1 घंटे में हमारा काम खत्म कर देंगे। 1 घंटे में काम कितने घंटे में खत्म कर देंगे, 1 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिख रहा है? कोई बात नहीं, पड़ गया। A can do work 20 days and B in 5 days. Okay, if C takes much time as A and B together takes, then how many days they can complete the whole work? A किसी काम को करने में 20 दिन और B 5 दिन लेता है।
ठीक है। यदि सी को कार्य में उतना समय लगता है जितना कि ए, ठीक है। बहुत सही क्वेश्चन है, एक बार देखो लगा के, एक बार देखो करो, एक बार करो, एक बार। चलो पहले देखते हैं ए को कितना समय लगता है। ए को ए 20 दिन, ए 20 दिन, और बी लेता है किसी इसी काम को करने में कितना, 5 दिन। ठीक है, लेता है। यदि सी करने में उतना समय लेता है जितना ए बी, 7। अभी ए बी दोनों साथ मिलके जितना काम करते हैं उतना ही सी करता है, तो इनका पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मान लो भी इनका कितना हुआ, 20। ठीक है, तो जब 20 काम करता है तो एक लगेगा, 5 4, ठीक है, 4 का, या ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना काम है हमारे पास, टोटल 20, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो कितना काम करेंगे ए प्लस बी, 4। 4 दिन में कर देंगे ना, अभी 4 दिन में करें। तो जो ए प्लस बी जितने दिन में काम कर रहे हैं ना भाई, ए प्लस बी जितने दिन में ये काम कर रहा है उतने ही दिन में सी अकेला काम कर देता है। तो मतलब सी जो काम कर रहा है वो कर रहा है 4 दिनों में, इनके दिन को बराबर। तो अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसकी एफिशिएंसी आएगी 5। आप पूछ रहा है तीनों जब मिलके काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम कितने दिन में कर देंगे, टोटल काम कितना है 20। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9 1 10, 10। तो ये दो तीनों मिलके इसी काम को सिर्फ कितने दिन में खत्म कर देंगे, सिर्फ खत्म कर देंगे 2 दिन में। ठीक है, ये हमारा आंसर, 2 days। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दूसरी एक और अप्रोच है, ये तो लैंग्वेज वाइज, ठीक है, एक और अप्रोच है। जब बोल रहा है ना ए प्लस बी की जो इसकी एफिशिएंसी होगी, ये जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो ही तो सी की एफिशिएंसी होगी। बोल रहा है जब क्वेश्चन देखो, बोल रहा जितना काम ए प्लस बी सी के साथ मिलकर करने में लगता है तब तीनों मिलकर तीनों काम करेंगे 5 दिन में, यदि सी को उतना समय लगता है। ठीक है, यदि सी को कार्य में उतना समय लगता है जितना समय ए प्लस बी को लगता है उतना ही समय इसको लगता था, तो भी लगा सकते हो। जैसे उनका 5 हो गया, तो जो टोटल काम ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 5। ठीक है, तो टोटल काम 20 और टोटल एफिशिएंसी 10, 5 5 10 काट दो, 20 आ गया, 2 आ गया, 2 days। ठीक है, 2 days लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। A and B can complete a piece of work in 10 days and 12 days, respectively. A and B start work together. After 3 days, A left the work, then calculate how many days work will completed. पूछ रहा है कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाए अगर 3 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है। तो ये जो काम को लेफ्ट करने वाले क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान, ठीक है। जैसे कि ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए काम कर रहा है 10 दिन, बी काम कर रहा है 12, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं,
मिलके जो काम हो रहा है। अरे भाई इधर हो जाओ ना यार, अभी इधर जरूरत नहीं तुम्हारी। तो बार बार। ठीक है, यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, 10 और 12 का 60। एलसीएम 60। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 6। 12 कितने दिन में, बी कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम 11। ठीक है, टोटल काम इतनी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11। 11। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, जो A+B है, A+B काम कर रहा है। ठीक है, और 3 दिन बाद, जो कि 3 दिन बाद, जो कि 3 दिन बाद कौन छोड़ के चला जा रहा है? कौन छोड़ के चला जा रहा है? ए। तो मतलब कि टोटल काम कितना हो, 11। 11×3 = 33। 33। 33 जो काम था वो मिलके काम कर रहे हैं। 33 जो काम था, ये जो मिलके काम कर, तो 60 में से 33, 33 निकालने पे कितना बचेगा, 7। ठीक है, दो, 27 काम। जो बचा हुआ 27 काम है वो कौन कर रहा है, बी। बचा हुआ 27 काम बी कर रहा है ना भाई। तो बी जो काम कर रहा है वो 27 काम कर रहा है। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 27/5। ठीक है, मतलब 7×5 = 25, 5/2। 25, 5×2 = 27। ठीक है, ये इनकी इतने दिन में ये काम खत्म कर रहा है। ठीक है, 5 सही 2/5 दिनों में, 5:2/5 डेज में ये काम को खत्म कर रहा है बी। 5:2/5 दिन में ये काम को खत्म कर। अब पूछ क्या रहा है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो छोड़ के चलो, पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, 5×3 = 8। पूरा काम तो कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा? 3+5:2/5, मतलब 5×3 = 15। 8:2/5 डेज में ये काम हमारा खत्म हो गया। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पे मत जाओ। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत प्रिंट है। ठीक है, और सही 2/5 दिनों में पूरा काम खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है। A and B complete a piece of work 10 and 12 days respectively. A and start work together. After 2 days, A left the work. Then calculate how many days work will be completed. Same question है पिछले लास्ट वाले क्वेश्चन की तरीका। एक बार लगा के देखो, ट्राई करो। लगाओ। तो A and B complete the work। तो क्या करें? A, B। A काम कितने दिनों में कर रहा है, 10। B कितने दिनों में कर रहा है, 15। 15 काम 15, तो टोटल काम कितना आ गया, 30। बी के द्वारा ए के द्वारा कितना काम करेगा, 3। एक दिन में 3 काम, 15। एक दिन में 2 काम, अभी तो 30 काम होगा। डी। तब वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में वो 30 काम कंप्लीट कर लेता है। अ,
तो जो काम करा 15, इन्होंने काम कितना कर 5, 5, इसकी एफिशिएंसी दोनों की मिलके कितनी की है? ए प्लस बी की 5, ठीक है, प्लस बी। उसके बाद छोड़ के काम चला गया 2 दिन बाद, 2 दिन बाद वो काम को छोड़ के चला गया। 5 दूनी 10, मतलब 10 काम हो गए, टोटल 10 काम हो गए, 10 काम। 30 काम में से 10 काम हो गए, बचा हुआ 30 काम थे टोटल, 10 काम दोनों मिलके करेंगे, कितना बचा? 20 काम। जो 20 काम कौन कर रहा है? बी अकेले ही तो कर रहा है। अगर एच डे टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो बी जो बचा हुआ 20 काम करेगा। बचा हुआ 20 काम कौन करेगा? बी। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 2, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? जो बी अकेला काम कर रहा है वो कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। तो कितने दिन उसे लग जाएंगे? 15। 15 दिनों में ये टोटल काम खत्म हो जाए, 15 दिन, आंसर 15, ठीक है। उसके बाद इसका एक और वे है, तो देखते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। अभी तक तो हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट देखते हैं। तो जैसे कि तुम आप लोगों को पता ही है, 5 दिन, ये भी तो जाएगा छोड़ के, ठीक है। तो बी के द्वारा करा हुआ काम कितना है? बी के द्वारा करा हुआ टोटल काम कितना है हमारा? 30। हाँ, तो 30, टोटल काम हमारा 30, ठीक है। और जो ए ने काम करा कितने एक दिन में? 3। और कितने दिन काम करा? ए ने कितने दिन काम करा? 3 दिन। इस बी ने कितने दिन काम करा? बी लेफ्ट 9। लेफ्ट द वर्क, ओके। सो इसका शॉर्टकट यार कल देखेंगे, मेरे पास अभी मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है थोड़ा। इसका शॉर्टकट हम कल देखेंगे। बाकी नेक्स्ट इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं कल हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को भी हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। आज वो द ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने आप लोगों को, बाकी कल हम अच्छे से करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। सो शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो मैसेज करके मुझे। हाँ, ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, कोई बात नहीं, नो टेंशन, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। एंड वर्क, ठीक है। हाँ, ये अभी मैं अभी बोलता हूँ मीटिंग को, ये डाल देगी, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की इस बार? हाँ, फ्री फ्री। अभी तो मैं कुछ वैसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराए हैं। रोज हम कम से कम कुछ नहीं तो 15-16 क्वेश्चन करें, ठीक है, रोज। 45 मिनट, 45-40 मिनट की क्लास होगी, इससे ज्यादा क्लास में नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे और भी कुछ सेशंस होते हैं जो लेने होते हैं। इससे पहले भी मैं पढ़ाता हूँ यार, लाइव भी पढ़ाता हूँ जूम मीटिंग पे ही। तो ओके, धन्यवाद है, थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। हाँ, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी होता है, मेरा यूट्यूब पर चैनल है आईटी कोडिंग पर, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। और रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब बैच अभी उस पे आएंगे, ठीक है।
ये जूम मीटिंग पे लाइव ही पढ़ाया जाएगा आपको, जो भी पढ़ाएगा इस चैनल पे जूम मीटिंग पे लाइव ही पढ़ाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा। अरे यार कितने बार बताऊं भाई। हाँ, पीडीएफ हो गया, क्लास नोट्स हो गए, सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे, फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। अगर आईटी कोडिंग पार्क के साथ आप जुड़े हो तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, बस। और कुछ नहीं करना है। आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। आप जो बोलोगे सो मिलेगा। आप वहाँ ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं आता है वो टॉपिक बताओ, मैं उस पे भी काम करूंगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आप भेज सकते हो वहाँ पे, मैं सब करके दूंगा। लेकिन समय यार, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, पहले हम अपना सारे चैप्टर्स कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, और फिर मैं एक वेबसाइट दूंगा आपको। मैं अभी काम ही कर रहा हूँ उस वेबसाइट पे मैं खुद। तो उसके बाद आपको उस पर टेस्ट दे सकते हो आप लाइव। जैसे टीसीएस पे आप जाके एग्जाम हॉल में पेपर देते हो ना, वैसे ही आपको सेम इंटरफेस, सेम लॉगिन प्रोसेस, सेम सब कुछ सेम मिलेगा। मैं इसलिए ही प्लान कर रहा हूँ, फ्री रहेगा, फ्री का। इसलिए ही प्लान कर रहा हूँ कि बच्चे को पहले ही, जो अपने भाई हैं, पहले ही उस चीज को फेस कर चुके होंगे अपने घर पे बैठ के, कि पेपर वहां पे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेम इंटरफेस, हाँ, सेम, टिट्टो, बिल्कुल। कब तक भाई उसमें काम कर रहा हूँ यार, एक अकेले पर्सन का काम नहीं है, मेरी 8 लोगों की टीम है जो कि उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। मैं, हाँ, हम मैं लीड करता हूँ उसको, टीम को। मैंने मैंने क्या किया यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी इंजीनियरिंग, आई डन माई इंजीनियरिंग। विच ब्रांच? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। Why you asking this type of questions? Yeah? Just ask me a question like relevant question. Okay, thank you. Have a nice day. Good night.